आजकल आप देख रहे हैं हर बड़ा व्यक्ति दुबई की तरफ दौड़ रहा है। रशिया के हो, यूक्रेन के हो, सब जा रहे हैं। इवन इंडिया के भी जो व्यक्ति दो पैसे कमा लेते हैं सीधा दुबई की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आओ आपको डिटेल में बताता हूं। अगर वो भारत देश में कोई व्यक्ति साल के 10 करोड़ रुपए कमा रहा है तो उसको टोटल टैक्स देना पड़ता है 4 करोड़ 30 लाख यानी 43%। उस पर 30% उसकी इनकम टैक्स स्लैब है, उसके ऊपर 37% सरचार्ज लगता है और उसके ऊपर 4% सेस और लगता है। यानी टोटल वैल्यू होती है 42.73, यानी 100 रुपए में से 43 रुपए सरकार के, बचे 5 करोड़ 70 लाख। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, 5-70 भी बहुत होता है। अब कह रहा क्या करूं, लग्जरी गाड़ी लूंगा। तो भैया लग्जरी गाड़ी कितने की लेगा, बोले 1.5 करोड़ की आएगी। अब वही गाड़ी अगर दुबई से ले, वो गाड़ी शायद 50-60 लाख की है, इंडिया में 1.5 करोड़ की है। क्यों? क्योंकि उस पे भी 100-125% की ड्यूटी है, वो भी टैक्स दे रहा है। फिर वो कहता है चल 2 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लेता हूँ 1 नंबर में, तो फ्लैट खरीदेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन के पैसे देगा। फिर वो 2 करोड़ का फ्लैट अगर 5 साल बाद 2 का 4 हो गया, उसका जो डिफरेंस है उस पर फिर 20% कैपिटल गेन देगा। 2% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, कर दे भाई, वो 2 के 4 जब होंगे उस पर भी 15% कैपिटल गेन टैक्स देगा। उसके अलावा वो कह रहा है मैं बढ़िया लग्जरी होटल में रुकूंगा, लग्जरी ब्रांड पहनूंगा, लग्जरी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, सब जगह 18 से लेकर 28% तक का टैक्स देगा। पहले पैसे पे आधा टैक्स जा चुका है, फिर उससे जो खरीदा उस पर टैक्स, उससे जो इन्वेस्ट किया उस पर टैक्स, उससे जो खर्चा उस पर टैक्स। अब यही व्यक्ति अगर दुबई चला जाता है, पर्सनल 10 करोड़ की इनकम कमाता है, 0 टैक्स। वो लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहता है, वो 5% वेट के साथ ले लेगा, देना ही नहीं। प्रॉपर्टी 2 करोड़ की खरीदेगा, उसको 2 की 4 में बेचेगा, कोई टैक्स नहीं देगा। तो ना कमाने पे टैक्स है, ना खर्चने पे टैक्स है, ना इन्वेस्टमेंट पे टैक्स है। तो क्यों ना जाए आदमी दुबई।